अगर तुम्हारे अंदर ये क्वालिटीज़ हैं तो पक्का लोग तुम्हें हल्के में लेते होंगे और ना ही सीरियस लेते होंगे। वो क्वालिटीज़ क्या हैं कि तुम बार-बार खुद को एक्सप्लेन करते हो, हर सेंसलेस बातों का जवाब देते हो। लोग तुम्हें ज़रा-ज़रा सी बातों में उकसाने की कोशिश करते हैं और तुम रिएक्ट कर जाते हो। तो सच सुन लो, लोग तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा हल्के में आंकेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने अपने आप को शांत रखना सीख लिया, उस दिन लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। और तुम्हें बता दूं, जो आदमी जितना साइलेंट रहता है वो इंसान उतना ही रहस्यमय बन जाता है लोगों के लिए। लोग फिर उस इंसान को समझने के लिए अपनी पूरी मानसिक ताकत लगा देते हैं और वो इंसान लोगों की नज़रों में वैल्यूएबल पर्सन बन जाता है। तो सभी दोस्तों का वेलकम है वास्तविक मित्र यूट्यूब चैनल में। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और वैल्यूएबल कंटेंट आपको दें और शेयर करें इस वीडियो को। तो वीडियो में आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है साइलेंस रहने का तरीका और कैसे लोगों को साइलेंस रहकर प्रभावित करें। दोस्तों, हमारे समाज और सोसाइटी ने हमारे माइंड के अंदर एक धारणा बिठा दी है कि जो बोले वही सही, जो बात बात का जवाब दे वो ताकतवर, जो हर बात पर रिएक्ट करे वो स्मार्ट। दोस्तों, आपने अपनी ज़िंदगी में ये बात कहीं ना कहीं कभी न कभी नोटिस की होगी कि जो कुछ लोग ग्रुप बनाकर बातें मार रहे होते हैं, उनमें से 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं, बकबक कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उस ग्रुप को शांत रहने वाला, कम बोलने वाला इंसान ज्वाइन करता है तो अचानक से उस ग्रुप का, उस जगह का माहौल चेंज हो जाता है। फिर लोग बकबक नहीं करते, काम की बातें करते हैं, मीनिंगफुल बातें होने लगती है। यही होता है जब साइलेंट एटीट्यूड वाला इंसान जिस जगह उठता बैठता है। अब ये साइलेंट एटीट्यूड क्या है? साइलेंट एटीट्यूड को आप ऐसा मत समझना कि मनगुना इंसान। मनगुना एक शब्द, ये गांव का शब्द है। साइलेंट एटीट्यूड का मतलब ये भी नहीं कि हर जगह चुप रहना। साइलेंट एटीट्यूड का मतलब होता है हर बात पे रिएक्ट नहीं करना, सेंसलेस मीनिंगलेस बातों पर काउंटर टॉक नहीं देना। और आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है वो चीज क्या है? एनर्जी। इन फालतू की बातों पे, सेंसलेस बातों पर काउंटर टॉक देके बेकार में एनर्जी वेस्ट नहीं करना। क्योंकि आज के समय में हर इंसान अपने साथ एनर्जी पीने वाला वैम्पायर लेके साथ चल रहे हैं। वो फिर चाहे तुम्हारा टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, नशेड़ी दोस्त हो, या फिर तुम्हारी मोबाइल की स्क्रीन में वल्गर कंटेंट हो, एनर्जी को बेकार में वेस्ट कर रहे हैं। इसे स्टोर करके रखो। साइलेंट एटीट्यूड वाला इंसान फालतू के लोगों में, फालतू की बातों में और बेकार के वल्गर कंटेंट देखने में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करता। साइलेंट एटीट्यूड का मतलब ये भी है कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कितना बोलना है, कितना सामने वाले को एक्सप्लेन करना, और ये भी जानना है कि जिस माहौल में बैठे हैं वहाँ बोलना उचित भी है या नहीं। और एक बात बता दूंगा आपको कि जितनी भी दुनिया धुरंधर लोग रहे हैं, जिनने दुनिया को बहुत कुछ देखे गए हैं, उनका मत और ह्यूमन साइकोलॉजी कहना भी यही है कि शांत रहना कमजोरी नहीं है। साइलेंट का मतलब है कंट्रोल। जो पर्सन खुद को कंट्रोल रख सकता है वो पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। अब मैं तुम्हें कुछ पॉइंट बताता हूँ साइलेंट एटीट्यूड के, जो तुम अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तो तुम्हारी वैल्यू लोगों की नज़रों में बढ़ जाएगी। चुप या शांत रहना। अगर तुम बकबक करोगे, फालतू की बातों को जवाब दोगे, फालतू की बातों को रिएक्ट करोगे, तो लोग तुम्हें जल्दी समझ लेंगे, तुम्हारे ट्रिगर्स ओपन हो जाएंगे, तुम्हारी लिमिट्स ओपन हो जाएंगी और लोग तुम्हें समझ जाएंगे कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कैसे करना है, तुम्हें फोकस से कैसे हटाना है। लेकिन जब तुम शांत साइलेंट रहना स्टार्ट कर दोगे तो फिर लोग तुम्हारी पर्सनालिटी को गैस करने में अपना दिमाग लगाएंगे। लोग तुम्हारे शांत बर्ताव से बिचकने लगते हैं। उन्हें लगता है कि यार ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, इसे हमारी बातों का फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब इसे हमारी ज़रूरत नहीं। और यहीं से असली खेल चालू होता है, पावर शिफ्ट हो जाता है। लोगों के बीच तुम डोमिनेट करने लगते हो और अगर तुम लोगों के बीच अपना पर्सनालिटी का प्रभाव छोड़ना चाहते हो तो फिर चिल्लाना या फिर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो रिएक्ट करना बंद कर दो। लोग तुम्हें उकसाएं तो शांत रहो, इससे लोगों का ईगो डिस्टर्ब होने लगता है। नंबर 2, लाउड रहोगे तो हारोगे, साइलेंट रहोगे तो हमेशा जीतोगे। अगर तुम चिल्ला चिल्ला कर ये प्रूव करोगे कि मैं सही हूँ, मेरी बात सही है, मुझे फर्क पड़ता है, लेकिन तुम शांत रहोगे तो कुछ प्रूव नहीं करना हो, जिससे कुछ प्रूव करने की जरूरत पड़ रही है तो हमेशा उसकी पर्सनालिटी लोगों के सवालों से घिरी रहती है। साइलेंट रहने वाला इंसान अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्लेन नहीं करता, वो अपना अस्तित्व छोड़ता है और लोग समझ जाते हैं। आर्गुमेंट मत करो, साइलेंस से जवाब दो। लोगों से आर्गुमेंट में जीतने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर तुम बहसबाजी में पड़ जाओ तो सबसे पहले तुम चुप हो जाओ। ऐसे में सामने वाला ज्यादा बोलने लगता है और अपनी गलती खुद रिवील कर देता है और भावनात्मक रूप से कमजोर दिखने लगता है और तुम शांत, काम, स्टेबल दिखते हो और लोगों की नजरों में एक मजबूत व्यक्तित्व, कॉन्फिडेंट, विश्वास पात्र। और यही कारण है कि जो लोग बहसबाजी नहीं करते
को देखते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। चौथा, रिलेशनशिप में साइलेंस की पावर। अगर तुम रिलेशनशिप में हो और तुम्हें हर बात एक्सप्लेन करनी पड़ती है, हर फीलिंग को जस्टिफाई करना पड़ता है, हर टाइम अपने आप को उपलब्ध रख रहे हो, तो दोस्त तुम सामने वाले को अट्रैक्ट या इम्प्रेस नहीं कर रहे हो। सामने वाला तुम्हें अपने ऊपर डिपेंड करने पर तुला हुआ है। तुम थोड़ा सा शांत रहना सीख जाते हो तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हें मिस करेगा। तुम्हारी वैल्यू उसकी लाइफ में क्या है उसे समझ आने लगेगी। यहीं से तुम्हारी रिस्पेक्ट बढ़ने लगती है। पांचवा, काम वाली जगह या फिर तुम जिस सोसाइटी में रहते हो वहाँ साइलेंट एटीट्यूड का पावर क्या है। तुम कभी नोटिस करना अपने ऑफिस में या फिर जहाँ तुम काम करते हो या फिर तुम जहाँ रहते हो सोसाइटी में, जो इंसान बक बक करता रहता है, हर फालतू की बातों में इन्वॉल्व रहता है, वो कभी लोगों को लीड नहीं करता। लीडर वो होता है जो कम बोलता है, तोल मोल के बोलता है और सही वक्त पर बोलता है, और जब भी बोलता है सब लोग साइलेंट होकर सुनते हैं। हाँ, लोग थोड़ा सा जब तुम्हें जानेंगे नहीं तो हो सकता है तुम्हें कम आंकेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा साइलेंट एटीट्यूड की समझ में आ जाता है तो फिर लोग परमिशन लेने लगते हैं। शांत रहने का मतलब ये नहीं कि तुम डर रहे हो। साइलेंस का मतलब ये है कि तुम बेसलेस, सेंसलेस, मीनिंगलेस बातों पर रिएक्ट नहीं करते हो। और इग्नोर करने की कला ईगो से आती है, और शांत रहने की कला, साइलेंट रहने का एटीट्यूड बुद्धि से आता है। और लास्ट में तुम्हें बताते चलूं कि दुनिया में पावरफुल लोग वो नहीं जो सबसे ज्यादा बोलते हैं, पावरफुल लोग वो हैं जो खुद पे कंट्रोल करना जानते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपको कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दिया हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और वास्तविक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और एक दोस्त हमें भी अपनी जिंदगी बनाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।